हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों पर डीवी के केस होते हैं और डीवी के केस के कंटेंट को पढ़ने पर उनको डर लग जाता है कि पत्नी ने इतना इतना क्लेम इसमें मांगा हुआ है, इतना मेंटेनेंस मांगा हुआ है, इतना कंपनसेशन मांगा हुआ है, इतना ये मांगा, इतना ये मांगा, इतना ये मांगा, और वो उसी के आधार पर खुद के माइंड को सेट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पत्नी ने कुछ भी मांग लिया तो उसको मिल जाएगा। ये सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपने किस प्रकार से केस को फाइट किया उस पर निर्भर करता है। और आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर पत्नी ने 10,000 रुपये प्रति माह का क्लेम किया था, लेकिन कोर्ट ने कैसे उसको ऑर्डर किया, ये सब अगर आप देख लेंगे निश्चित तौर पर आपको राहत मिलेगी। आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके मामले में भी इससे आपको राहत मिल सकती है तो आप अपने मामले में भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, यहां पर पत्नी ने डीवी का केस फाइल किया। 16/5/1996 को उनकी मैरिज हुई थी। इसमें उसने फादर इन लॉ, भाई भाभी को भी पार्टी बनाया हुआ था और इल्जाम लगाए हुए थे कि वो उनको टॉन्ट देते थे। पति ड्रिंक करके आता था, मारपीट करता था, नौकरानी की तरह उसके साथ व्यवहार करता था, और ये बताया उसने कि सारे लोग लालची हैं और पति जो है उसका ड्रिंक करके उसके साथ मारपीट करता है। 1999 में पति ने जो है एक लात मारी जिसकी वजह से उसकी इंजरी हो गई। 2019 में पति ने उसको फिर से पीटा। 2015 में भी उसको पति ने कड़े से पीटा था जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हो गया था। उसकी कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और जो पति है उसका होलसेल फर्नीचर का बिजनेस है जिससे वो 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह कमाता है। अब विपक्षी गणों की तरफ से जब अपना रिप्लाई फाइल किया गया, उन्होंने सारे एलिगेशन को डिनाई किया और साथ ही ये भी बताया कि उसके साथ कभी भी कोई डीवी की घटना नहीं घटी है और वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। उसने कई सारे लोन भी ले रखे हैं और उन सबकी इंस्टॉलमेंट्स भी देती है। उसका सिबिल स्कोर भी बहुत ही अच्छा है। उसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी भी है जो उसने एक एग्रीमेंट करके 4 लाख रुपए में दे रखी है। उसने अभी हाल ही में सैमसंग का 19,000 रुपए का एक मोबाइल परचेज किया है, ओप्पो का 51,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया और रेडमी का 37,000 का मोबाइल परचेज किया है, और ये सभी मोबाइल उसने लोन पर लिए हैं। इसके अलावा उसने मैक्स इंश्योरेंस की पॉलिसी भी ले रखी है और इन सब रीजन से वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। अब यहां पर जब कोर्ट ने सारे तथ्य को देखा तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई पति की तरफ से जो ग्राउंड है वो मेनली ये है कि जो पत्नी है वो फाइनेंशियली साउंड है, इस वजह से उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ डीवी एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का डीवी यानी घरेलू हिंसा की घटना घटी है तो फिर ऐसे में उसको रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। और यहां पर यह तो है ही कि उसके साथ हिंसा तो हुई है। अब पति ने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, उसके सिबिल का, उसके लोन का या उसके मोबाइल खरीदने का, उससे ये तो पता चलता है कि जो पत्नी है वो फाइनेंशियली साउंड है। लेकिन उसने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है जिससे पता चलता हो कि पत्नी की सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। साथ ही पति के विषय में कोर्ट ने माना कि पति ने खुद को अनएम्प्लॉयड दिखाया है, लेकिन उसकी जो पिछले वर्षों की आयकर रिटर्न है उसके अंतर्गत उसकी जो आईटीआर है वो 1,25,000 समथिंग की है। तो ऐसे में पति की इस बात को नहीं माना जा सकता कि वो आज के समय पे बेरोजगार है तो उस पर कोई मेंटेनेंस ना लगाया जाए। और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने 3,000 रुपए प्रति माह इंट्री मेंटेनेंस बांध दिया। अब देखिए यहाँ पे पत्नी ने मांगा कितना था, 10,000 रुपए पर मंथ। लगाया कितना कोर्ट ने, 3,000 रुपए पर मंथ। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किया कि आपने अपने डब्ल्यूएस में अपने रिप्लाई में चीजों को कैसे लेकर के आए। अब जब कोर्ट देख रही है कि भाई 1,25,000 रुपए इसकी ईयरली इनकम है तो वो 10,000 रुपए पर मंथ कैसे लगा सकती है मेंटेनेंस। तो कुल मिला के आप ये मान के चलें कि आज के समय मेंटेनेंस तो लगता ही है। आपकी सारी दलीलें कोर्ट ने सुनी, मानी, लेकिन उसके बाद भी बोला कि भाई डीवी तो हुआ है। क्योंकि देखिए, एक वैवाहिक जीवन के अंतर्गत कई घटनाएं होती हैं, लेकिन जब कोई मामला दर्ज किया जाता है तो उस मामले में कई बार तो सत्यता होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी पूरे वैवाहिक जीवन के अंदर कभी उसको चोट लगी होती है उसका कारण वो आपको बना देते हैं कि आपकी वजह से चोट लगी, डीवी हुआ। तो ऐसे में कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ भाई डीवी तो हुआ है, और डीवी हुआ है तो कुछ ना कुछ रिलीफ ग्रांट करना है। लेकिन कितना रिलीफ ग्रांट करना है ये इस बात पे है कि आपने अपने रिप्लाई को कितना टेक्निकली अच्छे से हैंडल किया है, किस तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है, उसके आधार पे ही तो कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि पत्नी ने कितना भी मांग लिया उसको मिल जाएगा। अब आप इसी मामले का उदाहरण ले लें, यहाँ पे पत्नी ने 10,000 रुपये पर मंथ मांगा, लेकिन उसको केवल 3,000 रुपये पर मंथ ही ग्रांट किया गया। तो मेन आपकी जीत इसी में है कि आप किस तरह से इस चीज को डाउन कर लेते हैं। खत्म आप नहीं करा सकते आज के समय पे, बहुत ही रेयर केस शायद कोई ऐसा हो जहां पर बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो आप इसके दूसरे एंगल पर विचार करें कि कैसे आप इसको बिल्कुल डाउन कर सकते हैं, और ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।